नमस्ते एरीज, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। दोनों की ही सिचुएशंस रीड करूँगी एंड दोनों ही एक दूसरे के प्रति क्या सोचते हैं, आउटकम क्या निकलेगा, आने वाले समय में क्या परिवर्तन है लव लाइफ में, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आए एंड पसंद आए तो लाइक शेयर तो बनता है। कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, इन्हीं करते रहिए। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी लाइफ में किसी तरह की आप स्ट्रक महसूस करते हैं, क्लियरिटी पर्पज़ के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, फॉर अपॉइंटमेंट पर्पस ही आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करें एंड जिन्हें ना कराना हो अननेसेसरी का मैसेज ना करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा कॉल टेक्स्ट करते हैं, इसलिए मैं हर बार वीडियोस में कहते चली जाती हूँ कि ना करें कॉल, टेक्स्ट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी एंड फर्दर प्रोसेस ज़रूर बताऊँगी। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हो तो सब्सक्राइब द चैनल, अगर जुड़े रहना चाहते हैं मेरे से। चलिए देखती हूँ, पहले एक एंजल गाइडेंस स्टार्ट करते हैं। क्या है एंजल गाइडेंस आपके लिए, क्या है? लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। अगर कहीं भी चीज़ें स्टक लग रही हैं आपको ना, थोड़ी सी रिलेशनशिप में अगर अपने आप को थोड़ा सा कहूँगी, या तो अगर बहुत ज़्यादा पर्सन एग्रेसिव है तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना लें, मतलब अपनी थोड़ी सी शांति रखें। एंड अगर आर्ग्यू जितना करोगे तो कहूँगी एक्सेप्टेंस नहीं होती है। तो अगर किसी चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है, पर्सन को अगर समझना है तो थोड़ा उन्हें भी स्पेस दें एंड खुद के लिए भी लें। अगर पर्सन आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स ज़्यादा करे तो आई थिंक थोड़ी सी तो स्पेस बनती है आपके लिए भी, ताकि आप भी करेक्ट सोच पाओ रिश्ते के लिए कि क्या है एग्जैक्टली रिलेशनशिप में क्या करनी है, क्या करनी चाहिए। चलिए देखती हूँ क्या है। अब देखते हैं आपकी सिचुएशन, पहले रीड करूँगी एरीज। आप क्या सिचुएशन, आपकी सिचुएशन है क्या, एग्जैक्टली सोचते क्या हो रिश्ते को लेके। आपके साथ में अगर कहूँगी, हो सकता है अभी की फेज़ में हॉट एंड कोल्ड फेज़, या आपने झेला है प्रेजेंट, कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट्स हो गई हैं कि आई थिंक आप सिचुएशन में थोड़े से बदले बदले से आपका लग रहा है, या पर्सन का रवैया थोड़ा सा आपको लग रहा है कि फील हो रहा है बदल गए हैं काफ़ी ज़्यादा, पहले तो ऐसे नहीं थे। आई थिंक सिचुएशन में थोड़ा सा कुछ तो हॉट एंड कोल्ड फेज़ आपने झेला है। शायद कुछ से कुछ चीज़ें समझना भी चाहते हो। अब देखती हूँ आप एग्जैक्टली क्या सोच रहे हो। सिचुएशन तो आई थिंक थोड़ी सी मुझे अनहेल्दी वाली लग रही है। ओके, देखो आप कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा कहूँगी, यहाँ पे अगर कहूँ मैं तो आपके तरफ से अगर कहूँ ना, बहुत ज़्यादा प्यार भी है, आप केयरिंग भी लग रहे हो मुझे बहुत ज़्यादा। एक लॉन्ग टर्म की सोच में भी दिखता है आपका कि एक अच्छे से सेटल ज़िंदगी, कहते हैं ना कि बच्चे हों, अपनी लाइफ स्टेबल हो, तो उस वे में आप कहीं ना कहीं सोचते हो सच्चे मन से, दिल से। अगर पर्सन के लिए कहूँगी 100% देने को तैयार हो रिलेशनशिप में। अब बात है कि पर्सन ये चीज़ समझें तब तो, या कहूँगी आप जब प्रैक्टिकल होकर भी आप सोच रहे हो ना, दिमाग भी आपका जब लगता है कि चलो दिल की बातें तो दिल तक है, लेकिन अगर दिमाग से आप जब सोचते हो तो आई थिंक उस समय भी आपको लगता है कि कुछ एक डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। ये जो रिपीटेडली या पर्सन इस वे में सडन कुछ चीज़ें कहे जाते हैं जो कि अजीब सा लगता है आपको कि अचानक से क्या होगा, अभी तक तो सब ठीक था, फिर अचानक से बदल कैसे गए। कभी आपको लगता है ये पर्सन अच्छे से कनेक्ट करते हैं आपको, कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा समझ लेते हैं आपको, एंड कभी कभी लगता है कि समझते ही नहीं है। तभी शायद कहूँगी आपकी सिचुएशन में कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं कि क्लियर नहीं होती हैं आपको। तो दिमाग से भी कहूँगी, या शॉर्ट टर्म के लिए कभी कभी आपको लगता है कि ये कहीं रिलेशनशिप सिर्फ फिजिकल रिलेशन के लिए तो नहीं है। आप जब देखो, जब दिमाग से लोग सोचते हैं ना, ठंडे दिमाग से, तो आई थिंक बहुत चीज़ें आती हैं क्लियर, कि दिल तो काबू नहीं रहता है। आई थिंक दिल में हर चीज़ दिल से करते हैं तो लोग तो काफ़ी चीज़ें कर जाते हैं, जब दिमाग चलता है तो आई थिंक नहीं कर पाते। तो यहाँ पे कहूँगी फिजिकल बॉन्ड की भी चीज़ें लगती है कि आपको ये शॉर्ट टर्म कनेक्ट डिसकनेक्ट जो पर्सन हो रहा है ज़िंदगी में आता जाता रहता है इस वे में, या बिहेवियर वाइज चीज़ें अगर चेंजेस होती हैं तो आई थिंक क्या जस्ट फॉर फिजिकल बॉन्ड, क्या ये ऐसे कुछ चीज़ें चाहते हैं। तो आई थिंक आप इस चीज़ों की अगर बात कहूँ ना, तो आपको एक क्लियरिटी चाहिए। आप एक्शंस के रूप में अगर आपके लिए कहूँ तो आपको लगता है कि नहीं, अभी मैं बहुत ज़्यादा दिल से सोच लिया, अब मुझे कुछ दिमाग से भी सोचने की ज़रूरत है। ये तो इस तरह से अगर मैं दिल से ही हमेशा इमोशनली अगर बहता चला जाऊँगा या चली जाऊँगी, देखो जेंडर चाहे आप जो भी हैं, मेल या फीमेल, बट आपको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, आप कुछ स्टेप लेने की ज़रूरत तो है, एक्शन वाइज चीज़ें। देखो पास्ट काफ़ी टाइम से, कहते हैं ना, एकांत भाव में आप सोचते हो। आपकी अगर कहूँगी कुछ लोगों के लिए 4 दिन पहले से भी ये सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कहूँगी 4 हफ्तों की है, बट जो भी है
अगर ज़्यादा कहूँगी ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म की फ्यूचर्स मुझे नहीं दिख रही, ये सडन की एनर्जीज़ में है कि आपके साथ में कुछ तो ऐसा होता है या आपको ऐसा महसूस होता है जो आप कहीं ना कहीं कनेक्ट डिस्कनेक्ट करते हो एंड एकांत में या जब अकेले में होते हो तो बहुत ज़्यादा सोचते हो उन सब चीज़ों को लेके। अब इस फेज़ को अगर कहूँ नियरेस्ट कमिंग टाइम में भी आपको लगता है कि ये प्रपोजल कभी आता है, कभी जाता है, कभी पर्सन अच्छे से होते हैं, तो क्या यही चलता रहेगा या टफ सिचुएशन में कुछ एक कमिटमेंट भी होंगी चीज़ें। तो आई थिंक कमिंग फ्यूचर्स की अगर एनर्जीज कहूँ तो आपकी सोच में है कि एक बदलाव आए एंड बदलाव आए तो सही ढंग से आए, यूँ इस तरह से असमंजस वाली नहीं कि सडन कभी पर्सन एग्रेसिव या कभी बिहेवियर अलग लगता है तो सडन कभी कुछ। तो आप कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी वाली झेल रहे हो फिलहाल। हॉट एंड कोल्ड फेज भी या बहस भी हो सकता है, हुआ हो, बिकॉज देयर इज अ 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है। इट मीन्स कि बदले बदले से रवैये। चलिए देखती हूँ क्या है। अब पर्सन की आपके देखती हूँ वो किस सिचुएशन में है एंड उनकी क्या है एनर्जीज आपको लेके फीलिंग्स। यहाँ क्या कोई थर्ड पार्टी है या ये पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो ये इनकी अगर सोच या कहूँ सिचुएशन कहूँ तो ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है स्टक हैं या इस वजह से आपको स्टक करते हैं, कोई एक परेशानी है या ये पर्सन कुछ सोचते ज़्यादा है एंड इनकी सोच भी हो सकता है कुछ गलत हो। अब देखती हूँ एग्जैक्टली ये सिचुएशन जो ये फेस कर रहे हैं इल्यूजन्स वाले या फिर ये एंजाइटी में है या आपको कुछ चीज़ें। देखो इस कार्ड के लिए अगर कहूँगी ना बहुत तरह की अगर कहूँ नेगेटिव चीज़ों को ये बताता है, बट एग्जैक्टली देखती हूँ कि आपके प्रति इनकी इमोशंस हैं या कोई जस्ट फॉर फिजिकल बॉन्ड की सोच है। देखते हैं। ओके ओके यहाँ पे अगर कहूँगी या तो थर्ड पार्टी है या कहूँगी ये पर्सन की लाइफ में ऐसी सिचुएशन फेज है। देखो मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं पर्सन की अगर सोच फीलिंग्स अगर आपको लेके कहूँ ना, शायद यहाँ कमिटमेंट इश्यूज़ हैं या ऐसी बॉन्ड भी हो जाती हैं, बहस भी हो जाती है, डिस्टेंस कम भी करना चाहते हैं। इमोशनली कहूँगी लॉन्ग टर्म में सोचते हैं पर्सन जैसे आप सोचते हो ना। आई थिंक ही और शी जो भी है ये भी कहीं ना कहीं दिल से आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। देर इज़ कहूँगी बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं या कोई थर्ड है या कहूँगी कुछ चीज़ें ऐसी हैं इनके लिए कि इससे निकल पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है फ़िलहाल। अभी ऐसी सिचुएशन में ये स्टक हैं। काफ़ी ज़्यादा हो सकता है ये भी एंजाइटी, बिकॉज अगर इन्हें इनकी अगर सोच मतलब दिमाग से भी अगर पर्सन सोच रहे हैं ना तो आई थिंक जगल कर जा रहे हैं या हो सकता है दो रिश्ते की फेज़ हो। तो आई थिंक जो भी सिचुएशन या करियर वाइज भी अगर है इनके लिए तो आई थिंक तभी ये कमिट नहीं कर पा रहे सही से। बट कहीं ना कहीं अगर कहूँगी एक्शन वाइज चीज़ें को ना ये भी कहीं ना कहीं बेटर करना चाहते हैं। आप अगर इनसे आपने बहुत ज़्यादा कुछ कड़वी बातें भी कही हैं अगर तो ये भी कहीं ना कहीं सोचते हैं। आई थिंक भले ही आप दोनों में बहस हुआ हो या जो भी चीज़ें हैं, बट इनकी अगर सोच फीलिंग्स अगर कहूँ आपके तरफ में जस्ट फॉर कहूँगी संबंध बनाने की फिजिकल बॉन्ड की ऐसी नहीं मुझे लग रही है। इनकी भी अगर कहूँ कि कुछ हद तक इन्हें भी कहीं ना कहीं अच्छा लगता है आपके साथ में एक बॉन्ड में रहना या एक टर्म सही करना। तो आई थिंक इनकी सोच इतनी गंदी या गलत नहीं है, बट चीज़ें हैं, प्यार है, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं एंड या ऐसा सिचुएशन इनके लिए क्रिएट हुआ पड़ा है इनके लाइफ के लिए कि आपको सही से अपने जीवन में लाना इनके लिए थोड़ा टफ हो रहा है। तो आई थिंक ये भी कहीं ना कहीं झेल रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हैं। तभी कहूँगी इनके लिए भी बैलेंस कर पाना खुद को बहुत मुश्किल हो रहा है। आने वाले समय में इन्हें लगता है कि आपको ये अगर फिर से कुछ चीज़ें समझाते तो अगेन देयर इज़ विल जो आपकी कहूँगी फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे कहूँगी ये नियरेस्ट कमिंग टाइम की इनकी सोच है कि अगर ये फिर से कुछ एक्शन वाइज करते हैं। देखो इनकी अगर चाहत टू भी कहूँ ना तो ये सारी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म पॉजिटिव करना चाहते हैं आपकी तरफ में, एक्शंस पॉजिटिवली लेना चाहते हैं। कमिटमेंट इश्यूज़ हैं तो वो भी करना चाहते हैं, बट आने वाले समय की इन्हें लगती है कि जैसे समझाऊंगा तो या समझाऊंगी तो अगेन फिर से एक बहस ही होगा, इसका कुछ निवारण या कहूँगी हल नहीं निकलेगा। ऐसा कहीं ना कहीं आपके पर्सन की सोच है एंड स्टिल कहूँगी अगर कोई तीसरा लव पे है तो आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं कुछ प्रायोरिटी वाइज हैं तो उन्हें भी छोड़ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है या कुछ चीज़ें डिसीज़न लेनी इनके लिए टफ है। चाहे जो भी है डिसीज़न मेकिंग कहूँगी ये स्टक है, बट ऐसा नहीं है कि ही और शी डजेंट लव यू, लव ज़रूर करते हैं, बट इनके लिए भी ये जो चल रहा है फेज़ इनके लिए ये भी कहीं ना कहीं भारी हो रहा है।
अब देखते हैं ओवरऑल में आपके लिए, देखती हूँ क्या है आपकी तरफ में, ओवरऑल में क्या है आउटकम, क्या है आपकी सोच की आउटकम। ओके, यहाँ पे अगर कहूँ स्ट्रेंथ की एनर्जीज हैं, इट मीन्स कि थोड़ी सी आपको अभी की समय में अगर कहूँ थोड़े से अपने लिए सेल्फिश कहो या कहूँगी अपने लिए सोचने की ज़रूरत है। यस, ओवरऑल में कहूँगी खुद के लिए पॉजिटिव चीज़ें सोचो ज़रूर, दिमाग से सोचिए कहीं ना कहीं ओवरऑल में। अब इधर देखते हैं क्या है, हर वक्त दिल से कहूँगी ऑल्दो ये भी करना चाहते हैं, बट अगर कोई पर्सन के साथ में इनकी बॉन्ड है एंड स्टिल आपके साथ में भी हैं, तो आई थिंक यहाँ पे आपको अगर ऐसी सिचुएशन है तो आई थिंक आपको सोचने की ज़रूरत है। देखती हूँ इस तरफ में क्या है। अगेन कहूँगी इनके तरफ में, कहूँगी देखो 3 ऑफ सॉर्ड्स, इनके तरफ से आउटकम में जो फर्स्ट कार्ड में एक इल्यूजन से एक कहूँगी डार्क एंड फेस दिख रही है। आई थिंक ओवरऑल सिचुएशन में भी डार्क एंड में, ये नहीं कहूँगी ही और शी इज़ अ चीटर आपके लिए, बिकॉज ऐसी मुझे इनकी सोच नहीं लग रही है जस्ट फॉर द फिजिकल बॉन्ड। भले आप सोचते हो बट आई थिंक ये ऐसे नहीं है कि, लेकिन कहूँगी इनकी लिए परिस्थिति ऐसी है कि ये कर नहीं पा रहे हैं करेक्ट। तो आई थिंक ओवरऑल में भी इनके लिए अगर कहूँगी तो स्टक ही हैं, बट आपको कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है इस रिश्ते को लेके, खुद के लिए अपनी लाइफ के लिए क्या सही है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या परिवर्तन है आपकी तरफ की। देखो स्ट्रेंथ को क्लेरिफाई करके देखते हैं, सिचुएशन को क्लेरिफाई करते हैं। देखो अगर आप कुछ एक सही एग्जैक्ट डिसीजन लोगे देन देर विल बी, कहूँगी आपकी जीत होगी। आई थिंक देर इज़ अ कहूँगी पॉजिटिव ऑरास क्रिएट होंगे, एंड जो नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं या स्टक हो या रिश्ते को लेके अगर कई चीज़ें आ रही हैं ना, तो आई थिंक सोच को बदलने की ज़रूरत है। इमोशंस नहीं, दिमाग से सोचिए, एंड अगर करना है इमोशनली, अगर इन्हीं के साथ में प्रोग्रेस करनी तो आई थिंक आपको क्लियर कट बात करनी। देखो लड़ाई झगड़े करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट स्टिल कहूँगी खुल के बात कर लो भाई कि ऐसी सिचुएशन अगर है तो एग्जैक्टली मेरे लिए क्या है एंड आप कितना कर पाओगे। आई थिंक इस वे में तो बात कर ही सकते हो आप। तो आने वाले समय में देखो ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, बट यहाँ पे बात होती है कि आप कितना कर पाओगे इस एनर्जीज को पाने के लिए, तो ये करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं इस तरफ में क्या है। 3 ऑफ सॉर्ड्स आपके पर्सन की एनर्जीज को क्लेरिफाई करते हैं, आने वाले समय की क्या है, बदलाव के रूप में क्या है। देखो इनकी अगर कहूँगी ये आप कर लो जितना भी, इनकी अगर कहूँगी ना ये असमंजस में रहेंगे, आने वाले समय भी कन्फ्यूजन्स रहेंगे, वर्कआउट भी करना चाहेंगे। अगर आप छोड़ना चाहोगे, डिसीजन लेना चाहोगे, बिकॉज ऑल्दो आपकी दिख रही है ऐसी सोच में एंड करनी भी चाहिए खुद की लाइफ के लिए, बट इनकी अगर कहूँगी परेशानियाँ और बढ़ेंगी आपके इस रवैये से, आपके बिहेवियर से, एंड इनके लिए और मुश्किलात बढ़ेंगे। एंड अगर कुछ कमिटमेंट्स के रिगार्डिंग भी आप अगर बात करते हो तो यहाँ पे और पर्सन स्टक होगा, एंड स्टिल कहूँगी ये आपसे डिस्कनेक्ट नहीं कर पाएंगे खुद को। तो जिस वे में भी जितनी हद तक हो ये आपको कनेक्ट करेंगे, बातें भी होंगी एंड देयर इज़ अ चांस कि वर्कआउट भी करेंगे। बट हाँ ये है कि इनसे जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो पाएंगी रिश्ते को लेके उतनी हद तक तो पर्सन करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो इट्स योर लाइफ, बातें तो ज़रूर करनी चाहिए। अब देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। ओके, डिवाइन भी कह रहे हैं भाई ऐसी रिश्ते अगर हैं तो आप उन पे ही थोड़ा छोड़ दें, बट हाँ बातें ज़रूर करिए। अगर पर्सन के साथ में आप जानते हो कि ऐसी सिचुएशन है एंड कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आई थिंक थोड़ी सपोर्टिव भी रहिए, थोड़ी पेशेंस भी रखिए, एंड कहूँगी एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है अगर ऐसे रिश्ते हैं तो। देखो स्टिल कहूँगी एक जनरल वीडियोस होती हैं, कुछ लोग ज़्यादा सोचते हो ऐसा तो कुछ है नहीं, मेरे पर्सन ऐसे नहीं है या मैं ऐसा नहीं हूँ, तो आई थिंक ये जनरल है। सबके साथ में कहूँगी ऐसी ज़िंदगी हो ज़रूरी नहीं है, अगर वो है रिलेट कर पाते हो तो आई थिंक अच्छी बात है। या कहूँ पॉजिटिव एनर्जीज जितनी आती हैं या कुछ गाइडेंस के रूप में आपको मिलता है तो उसे अफॉर्ड करें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।